तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 यानी हीरोन्स फॉर्मूला। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई है, आप पहले वो देखकर जब भी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें ट्रायंगल्स की जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अब हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कुछ इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है एक ट्रैफिक सिग्नल जो है वो इंडिकेट कर रहा है स्कूल को अहेड के थ्रू, और वो जो बोर्ड बना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बना है। तो ये हमारा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्म हुआ है ऐसे कुछ बोर्ड का, और इसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं। तो इसने कहा इस ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या है, ए है। मतलब अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो अगर इसने कहा है कि इसकी एक साइड ए है, मतलब तो सारी की सारी साइड ए हो जाएंगी। फिर इसने कहा है हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम क्या करना है, सबसे पहले तो इस बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, जब हम हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें एस चाहिए होता है। तो एस का मतलब क्या है, तो साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी अपॉन 2, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप। और ए बी सी मतलब क्या है, तो साइड्स ए साइड बी साइड सी और अपॉन 2। ए साइड की वैल्यू क्या है, तो ए ही है। बी की क्या है, तो वो भी ए है, और सी की भी ए है, अपॉन में इन दो तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3a अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा एस निकल गया। अब फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है एरिया का अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमें जैसे कि पता चल गया ऊपर से 3a अपॉन 2 है, 3a अपॉन 2 माइनस ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारा ए ही है। सेकेंड साइड यानी 3a अपॉन 2, बी साइड की वैल्यू क्या है, तो ए है। थर्ड साइड एरिया अपॉन थर्ड साइड, तो थर्ड साइड भी ए ही है हमारी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3a अपॉन 2 ऐसे का ऐसे याद रहेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 2 करेंगे तो 3a माइनस 2a, यहाँ से करेंगे 3a माइनस 2a अपॉन 2, सेम ऐसे ही 3a अपॉन 2a माइनस 2। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3a अपॉन 2, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आएगा a अपॉन 2, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा a अपॉन 2, और यहाँ से आएगा a अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 है, इसके ऊपर अगर ऐसे रूट लगा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसे फैक्टर कर देंगे, मानो 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 है, जब हम इन दोनों में से एक पेयर बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, रूट का साइन हट जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो हमारा एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इसमें से भी हम कॉमन बना सकते हैं, तो हमारा बाहर आएगा a अपॉन 2 और a अपॉन 2। अंदर क्या बच गया, तो अंडर रूट 3, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा अंडर रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा आंसर है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे एंड नहीं होता है, हमें इसके आगे भी करना है। तो इसने कहा है हमें इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होगी, और ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180। तो हम a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं 180 अपॉन a। इसको कट करेंगे तो इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू को हम वैल्यू पुट करते हैं हम अंडर रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4। a की वैल्यू होगी हमारी 60 इंटू 60 अपॉन 4, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 अंडर रूट 3 अपॉन 4। इससे हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है,
हेरोन्स फॉर्मूले। अब कुछ डायग्राम इस प्रकार दिया आपके बुक में, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या कहा है कि एक ट्रायंगुलर वॉल है, फ्लाईओवर है, उसके ऊपर क्या करवाना है, एडवर्टीजमेंट प्रिंट करवाना है, और उसकी साइड्स हमें गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर और 122। द एडवर्टीजमेंट ईयर ऑफ द इन, इसने कहा है कि एक साल का जो इस एरिया पे एडवर्टीजमेंट प्रिंट करवाने का एक साल का प्राइस है वो 5000 पर ईयर है, और एक कंपनी हायर करती है इस वॉल को 3 मंथ के लिए रेंट पे। अब ये बताना है कि इसके लिए कितना रेंट पे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम पहले मानते हैं ए हमने माना है 122 है, बी हमने माना है 22 है, सी हमने माना 120। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी एस। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, सबको सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सबको जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264/2 डिवाइड करेंगे तो 132। ये हमारा क्या निकल गया एस। अब हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है, तो एस की वैल्यू हमने ऊपर निकाला 132 है। 132 माइनस ए साइड क्या है 122, अगली साइड क्या है 132 माइनस 22, अगली साइड क्या है 132 माइनस 120। ये हमारी क्या है वैल्यू है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो 132 मल्टीप्लाई इसमें से ही माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 हमारा आंसर आएगा 10। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। अब हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, वैल्यू सेम से मिल जाए। तो हम करते हैं फैक्टर 132 का फैक्टर क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 11 × 12। 10 का फैक्टर नहीं करते हैं, इसका फैक्टर हम करते हैं क्या 11 × 10 × 12। आप देख सकते हैं हमारा जिन जिन चीजों का पेयर बनेगा हम उसे क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं। जैसे ये 12 और ये 12 का पेयर बन गया, 11 और 11 का पेयर बन गया, 10 और 10 का पेयर बन गया। अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 320। इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 132 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 320। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है कि क्या कर रहा है, एक कंपनी क्या कर रही है, इसे 3 मंथ के लिए रेंट पे लेगी तो वो कितना अमाउंट पे करेगी। तो हमें पता है ईयर का कॉस्ट कितना है, ठीक है। पहले हम देखते हैं 1320, ये तो हमारा एरिया है। अब ये है हमारा ईयर का कॉस्ट, 5000 क्या हो गया ईयर कॉस्ट आ गया। अब इसने 3 मंथ के लिए रेंट पे लिया है। अब जैसे मानो किसी ने 3 मंथ के लिए रेंट पे लेगा तो 12 मंथ होते हैं टोटल, 3 मंथ के लिए रेंट पे लिया तो क्या हो जाएगा 1/4। हम क्या करेंगे, इसे 1/4 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 1 4 3 12 0। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 5 1 2 3 4 0 आएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या है, कितने रुपए उसे 3 मंथ के लिए पे करने पड़ेंगे कंपनी को जब वो इस वॉल को रेंट पे लेता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह एज इट इज होगा। उसमें क्या है, हमें 3 साइड्स तीनों के तीनों गिवन है, बस आप फॉर्मूला लगाए और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये कुछ थोड़ा अलग है क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 sides of which are 18 and 10 centimeter. The perimeter is 42। अब हमें क्या कर रखा है, 2 साइड दे रखा है और एक पेरीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का
जो साइड्स होती है, साइड्स का सम ऑफ साइड इक्वल टू होता है पेरीमीटर, ये हमें पता है। तो हमें टू साइड्स दे रखी है, यानी 18 प्लस 10 प्लस एक थर्ड साइड होगी कोई x इक्वल टू पेरीमीटर हमें दे रखा है 42। और हम थर्ड साइड इससे निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 प्लस में x इक्वल टू 42। x नहीं रहेगी, ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 42 माइनस 28, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगा 14। अब हमारी ये थर्ड साइड आ गई। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो s निकालेंगे। s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, ये हमारा s निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा काम थोड़ा इजी हो चुका है। कैसे, क्योंकि हमें पहले ही पेरीमीटर दे रखा है 42, अब हम इसे डायरेक्ट हाफ कर देते हैं। 42 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमारा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब ये हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर सकते हैं। हमारी क्या है वैल्यू, हमने s निकाल लिया, a हमारी ये साइड, b हमारी ये साइड और c हमने निकाल लिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप खुद कर लें। तो ये हमारा एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने के लिए करवा रहे हैं, देखो कैसे होगा। अब देखो क्या दे रखा है हमें, साइड्स की जो हमें साइड्स जो दे रखी है ट्रायंगल की, वो हमें रेशियो के फॉर्म में दे रखी है। जब हमें कोई भी चीज अगर रेशियो के फॉर्म में देते हैं तो वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, उसके लिए हमें पहले एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है उस साइड की। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो हमें देखो क्या दे रखा है, 3 साइड्स दे रखे हैं रेशियो में और इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको माना हमने फर्स्ट साइड को माना, जैसे हमने a माना 12 है, b माना 17 है और c माना 25। लेकिन रेशियो के फॉर्म में है तो हम इसे प्रॉपर वैल्यू ना मान के इसके साथ x और लगा देंगे, क्योंकि इसकी कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें एक्चुअल वैल्यू देगी। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमें पहली साइड क्या दे रखी है 12x प्लस 17x प्लस में 25x इक्वल टू पेरीमीटर दे रखा है 540। तीनों को हम जब सम करेंगे तो हमारा आएगा 54x इक्वल टू, ठीक है। अब x यहीं रह गया, 540 डिवाइड बाय 54, जब डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम पे डिवाइड होगा, x की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब हम वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, यानी 12 इंटू 10 120, सेकेंड 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 यानी 250। अब हमारी क्या निकल गई, एक्चुअल साइड्स निकल चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा पहला है s निकालना जरूरी है, तो s निकालते हैं। तो क्या होता है s पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 550 अपॉन 2, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 270 हमारा s आएगा। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अंडर रूट s की वैल्यू क्या है, तो s की वैल्यू हमने निकाली 270 इंटू 270 माइनस 120, अगली वैल्यू क्या है, तो 270 माइनस 170, अगली वैल्यू क्या है 270 माइनस 250। ये हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 270 मल्टीप्लाई इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया क्या 100। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 ओनली। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 270 इंटू 15, तो 13 इंटू 5
350 150 मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 इंटू 20। 100 के फैक्टर मैंने किया 20 इंटू 5। अब देखते हैं हम पेयर बनाते हैं। 30 और 30 का पेयर बन गया तो 30 बाहर आ गया। 5 और 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ गया। 20 और 20 का पेयर बन गया, 20 के बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 9। तो 9 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 9 का भी फैक्टर होता है 3। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 2 यानी 9000। हमारा यूनिट किस में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए खुद से करने के लिए दे रहे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन ना समझ आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसके लिए हम अलग वीडियो बना के आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक, और चैनल पे आए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।